हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, जो कि मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या करना है आपको, इस पॉलिनोमियल के ना फैक्टराइज करने हैं। फैक्टराइज यानी कि इसके फैक्टर्स करने हैं। तो इसके ना 2 मेथड्स होते हैं निकालने के। एक तो होता है देखो हमारा कॉमन मेथड, एक होता है एक हमारा अदर मेथड इसको इसके फैक्टराइज करने के। ओके, किसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल को। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 को देखते हैं, क्या वो इस क्वेश्चन के ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है। तो हम इधर रफ में करके देखेंगे। देखिए आप कॉमन लेके देखिए शुरू की 2 टर्म से। क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से? बेसिकली एक्स स्क्वायर कॉमन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप लेंगे एक्स मिलेगा यहाँ से आपको फर्स्ट, यहाँ से मिलेगा आपको 3। फिर यहाँ से आप बेसिकली क्या कॉमन ले सकते हैं? -1 कॉमन ले सकते हैं। इससे ज़्यादा तो कुछ भी कॉमन नहीं है हमारा। तो यहाँ से मिलेगा आपको 9x + 5। तो देखो हमने कॉमन लिया। अब दोनों टर्मों के अंदर ये दोनों टर्म्स हमारी सेम नहीं है। इसका मतलब आपका कॉमन मेथड जो है वो फेल हो जाता है। कॉमन मेथड को करने के लिए ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ट है। अगर नहीं आ रहे तो समझिए आप कॉमन वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर आपको चलना पड़ेगा मेथड नंबर 2 की तरफ। ओके, तो इस मेथड के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले इसका हम एक फैक्टर निकालेंगे। और आप जानते होंगे फैक्टर हम कैसे निकालते हैं कि हम x के प्लेस पे 1 -1, ठीक है, 2 -2 ये वैल्यू रख के देखते हैं। जिस भी वैल्यू पे ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, वही जो है वो फैक्टर की फॉर्म को ना क्रिएट कर देगा। अब हम देखते हैं सबसे पहले हम x + 1 पुट करके देखते हैं इस पॉलिनोमियल के अंदर। तो कीजिए, यहाँ से मिलेगा क्या आपको? 1³ मिलेगा अगर आप +1 रखते हैं। किसकी बात चल रही है? +1 की। यहाँ से आपको मिलेगा -3, यहाँ से मिलेगा आपको -9, यहाँ से मिलेगा आपको -5। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको यहाँ से 1 और ये 9 5 14 और 3 -17, तो -16 आया। ये 0 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, तो आपके 1 पे ये नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो आप क्या लेके देखेंगे अब देखेंगे आप x = -1। अगर -1 पे ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा होगा तो इसका फैक्टर मिल जाएगा। मैं इस -1 को इधर लेके आइए, x + 1 जो है ना इसका फैक्टर हो जाएगा। फिर LHS में वैल्यू ला करके अब देखो इसमें रखिए वैल्यू। आप -1 रखेंगे तो आपको -1 मिलेगा, यहाँ से आपको -3 मिलेगा। ओके, यहाँ से आपको +9 मिलेगा, यहाँ से आपको -5 मिलेगा। माइनस माइनस के नंबर एक साथ ऐड कर लेंगे हम, तो कितना मिलेगा? 5 3 8 और 1 9, वो भी माइनस का, +9। देखो कट के आपके सामने क्या आ गया? 0। यानी x = -1 पे पॉलिनोमियल जो है आपका 0 मिल गया। तो इसका मतलब x + 1 इसका फैक्टर हुआ। इस -1 को हम LHS में लेके आएंगे तो x + 1 ही तो बनेगा ये। तो इसका जो एक फैक्टर है वो आपको क्या मिल गया? x + 1। अब देखिए आगे का स्टेप। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री आप देखिए कितनी है? 3 है ना। तो इस फैक्टर को जो आपका ये निकल के आया है इसको आप 3 टाइम्स ही लिखेंगे। x + 1, x + 1 एंड x + 1। ठीक है, अब आपको ये इस तरीके से एडजस्ट करना है, कुछ नंबर की मल्टीप्लाई करके, साइन अप्लाई करके, कि आपको ये सॉल्व आउट करने के बाद ये आपका ये पॉलिनोमियल आपको मिल जाए। अब आपको सबसे पहले क्या चाहिए? x³ चाहिए। तो आपको क्या किसकी ज़रूरत है? x² की यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। जब x² की मल्टीप्लाई आप x के साथ करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? x³। ठीक है, फिर इस x² की मल्टीप्लाई आप करो 1 में तो कितना आएगा आपका? x² बन जाए x²। लेकिन आपको चाहिए कितना? -3x², यानी कि आपके पास -4x² और होने चाहिए। क्योंकि अगर आप -4x² आपके पास होगा और प्लस यहाँ से आपका 1x² आ ही रहा है, तो 1x², तो यहाँ से तभी तो आपको -3x² मिल पाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको -4x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ से -4x² और यहाँ से +1x², कितना मिल गया आपको? -3x²। अब आपको आगे की टर्म बैलेंस करनी है। यहाँ से मिला आपको -4x, ठीक है, -4x, लेकिन हमें चाहिए कितना? -9x, तो आपको -5x की और ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पे -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी मल्टीप्लाई से आपको क्या मिल जाएगा?
-5x, -5x यहाँ से, -4x यहाँ से, कितना हो गया, -9x हो गया। ओके, आगे चल के देखिए, -5 और चाहिए आपको, तो -5 बन जा -5, -5 बन जा -5। तो देखिए हमने इस तरीके से एडजस्ट कर लिया कि हमको ये सॉल्व करने के बाद ना यही पॉलिनोमियल मिलेगा पूरा। इस तरीके से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। इसका यही स्टेप तक हमें ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत होती है, बाकी तो आगे बिल्कुल सिंपल वर्क है। ओके, तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ के इसकी 1 से 2 बार तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ नई हम सीखते हैं ना तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो करना है कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर कॉमन वाले मेथड से नहीं आ पा रहा तो आपको बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको अदर मेथड की तरफ चलना पड़ेगा, जो कि क्या होता है उसका फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले फैक्टर फाइंड करना, और जो हमारे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होती है उस फैक्टर को उतने ही टाइम लिख लेना, और उसको इस तरीके से एडजस्ट करना कि हमारा यही पॉलिनोमियल मिल जाए। बहुत इजी होता है, अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है ना तो आप ये इजीली कर पाएंगे। ओके, अब इसके आगे के स्टेप्स पे आप फोकस कीजिए। तो देखिए यहाँ से हम x+1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि x+1 हमारा यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है। तो आपको फर्स्ट टर्म से क्या मिलेगा, इन दोनों टर्म से x+1 तो यहाँ पे आ गए, तो क्या मिला यहाँ से x²। ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा सेकेंड टर्म से -4x, थर्ड टर्म से आपको मिलेगा -5। तो कॉमन लेने के बाद हमको ये मिला। अब देखिए ये आपके सामने कौन सा पॉलिनोमियल है, क्या आप बता सकते हैं मुझको? इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके फैक्टर्स हमें करने हैं अब। ठीक है, x+1 के तो आप फैक्टर्स नहीं कर सकते। तो अब देखिए आप कैसे करेंगे, कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कीजिए x² के कोफिशिएंट से। x² कोफिशिएंट क्या है आपका 1, तो 1 की मल्टीप्लाई -5 के साथ, तो 5 1 जा 5 के ऐसे फैक्टर्स आपको इसके ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 5 ही आए और माइनस करके आए 4। तो ऐसे तो वो 2 नंबर हमारे 5 और 1 हैं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा और आप माइनस करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। आगे बात समझ में? तो आप ये सब कैसे करेंगे फैक्टर्स? x², इस 4 के प्लेस पे लिखेंगे आप 5 - 1 इंटू में x एज इट इज़, -5 भी एज इट इज़, कुछ नहीं चेंज करना, बस -4 की जगह पे 5 - 1 करना। आगे चलिए, अब x², अब इस माइनस की और x की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में एक साथ कीजिए, -5x +1x -5। अब करना है आपको नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेने वाला वर्क। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन आपको दिख रहा है, यहाँ से x, तो यहाँ से मिलेगा आपको x - 5। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, +1, तो x - 5 आ गया आपका यहाँ से। x+1 तो ये एज इट इज़ चलता ही रहेगा लास्ट तक। अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x - 5, क्या मिलेगा यहाँ से, x मिला, यहाँ से +1 मिला। तो बस इसे आप सीक्वेंस में लगा लो, x+1, ये वाला x+1, यहाँ से x - 5। मैंने आपको एक बात इससे पहली वाली वीडियो में भी बताई थी कि हमारे पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ही उसके फैक्टर्स आते हैं। 1 2 3 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? हाईएस्ट डिग्री 3 और फैक्टर्स भी 3। इज़ दैट क्लियर? इसको आप छोटा सा काम और ये कर सकते हैं, देखो x+1 आपको डॉट में ये 2 टाइम्स दिख रहा है, तो इसको आप स्क्वायर की फॉर्म में डेफिनेटली लिख सकते हैं, x+1 का होल स्क्वायर इंटू x - 5। दिस इज़ योर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो आई जस्ट होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। ठीक है, तो बस आपको कॉन्सेप्ट को अपने स्ट्रॉन्ग रखना है और 1 से 2 बार प्रैक्टिस करनी है, तो आपके माइंड में इजीली सेटअप हो जाएगा। ओके, और आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर पाएंगे, चाहे वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, चाहे वो आपका क्यूबिक है। ओके, सो आई जस्ट होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, गुड लक फॉर योर स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपनी पढ़ाई का तब तक बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा एंड अपनी हेल्थ का भी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।